चलिए आज हम बात करेंगे आधार कार्ड में हुई न्यू अपडेट्स के बारे में। आधार कार्ड जो है वो अब नया लुक जो है उसका वो आ गया है। सिर्फ आपकी जो फोटो है और क्यूआर कोड है वही केवल आधार कार्ड पर रहने वाला है। नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो सब गायब किए गए हैं। प्राइवेसी लेवल 100% प्लस बताया जा रहा है और ये 2026 से लागू होने वाला है। और डेटा जो चोरी होता था पहले पहले वो अब काफ़ी संभावना जो है वो कम बताई जा रही है क्योंकि सिक्योरिटी लेवल काफ़ी हाई है। खबर देखें तो आधार कार्ड का जो नया रूप है वो फाइनल हो चुका है और कैसा है वो, कैसे कार्य करता है, ये कब लागू हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे UIDAI क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो UIDAI क्या है और ये कैसे कार्य करता है, इसके मुख्य जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं। तो इसकी जो स्थापना है UIDAI की, वो UIDAI की स्थापना जनवरी 2019 में हुई थी, लेकिन आधार कार्ड एक्ट 2016 के तहत इसे 12 जुलाई 2016 को जो संबंधित दर्जा जो है वो मिला था। मुख्य इसका कार्य है भारत की सभी निवासियों को एक 12 संख्या अनोखा पहचान नंबर जारी करना जो आसानी से वेरीफाई किया जा सके। इसका उद्देश्य है हर व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिटी देना, डुप्लीकेट गोस्ट आइडेंटिटी उसको रोकना और सरकारी सब्सिडी, बैंकिंग, KYC और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह आदि से सामान और सुरक्षित वेरिफिकेशन करवाना और लीकेज कम करना और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। कवरेज इसका है, ये फरवरी 2026 तक भारत में 130 करोड़ प्लस आधार जारी हो चुके हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है। ये मुख्यतः यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। इसकी विशेषता जैसे ये बायोमेट्रिक जैसे कि फिंगरप्रिंट और आइरिस फेस और वहीं डेमोग्राफिक डीडुप्लीकेशन के एक व्यक्ति को सिर्फ एक आधार जो है वो मिल सकता है। इससे जुड़े अन्य पॉइंट हैं, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे नया जो आधार कार्ड है उसकी डिज़ाइन कैसी होने वाली है। तो फिजिकल कार्ड पर अब सिर्फ आपकी जो फोटो है स्पष्ट केंद्र में और एक बड़ा इनक्रिप्टेड क्यूआर कोड दिखेगा। पुरानी डिटेल जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग आधारित जो जानकारी है और 12 अंकीय नंबर जो है वो खुले में नहीं छपेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करके आप ऑथराइज्ड ऐप या डिवाइस से ही सारी जानकारी जो है वो कंसेंट के साथ एक्सेस होगी। उद्देश्य इसका है फोटोकॉपी से डेटा चोरी रोकना, क्योंकि फोटोकॉपी पर कुछ नहीं दिखेगा। मौजूदा पुरानी कार्ड अभी वैलिड है, लेकिन नए इश्यू, अपडेट, प्रिंट पर यह डिज़ाइन जो है वो आने वाला है। प्राइवेसी और डेटा मिसयूज रोकने के उपाय की बात करें तो आधार की फोटोकॉपी शेयर करने से होने वाले दुरुपयोग जैसे कि फ्रॉड, फेक और अकाउंट और सिम फ्रॉड आदि जो हैं वो लगभग नामुमकिन हो सकते हैं। क्यूआर बेस्ड वेरिफिकेशन जैसे यूजर्स को कंसेंट देना जरूरी, कौन क्या डेटा मांग रहा है और वो दिखेगा कैसे। वहीं लॉक और अनलॉक फीचर्स जब बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक लॉक और मजबूत हो गए हैं। नए नियम जैसे फेक आधार बनाना और मिसयूज पर सख्त पेनल्टी और जो लीगल एक्शन है वो लिए गए हैं। पुराने आधार कार्ड बनाम नए आधार कार्ड की अगर हम तुलना की बात करें, जैसे पुराना जो आधार कार्ड था हमारा और जो नया आधार कार्ड है, अगर इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो जैसे कार्ड पर दिखने वाली जानकारी, पिछला जो कार्ड था उसमें सारी जो जानकारियां हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जो जो नाम वगैरह हैं और जो पता है, आपका एड्रेस है, वो सब लिखा होता था। वहीं 12 अंकीय जो नंबर है वो लिखा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केवल फोटो और एक क्यूआर कोड जो है वो आधार कार्ड पर रहने वाला है। वहीं व्यक्तिगत जो जानकारियां हैं उनकी बात करें डिटेल्स की, तो सभी डिटेल्स खुले में प्रिंट थी पहले आधार कार्ड में, लेकिन अब कोई भी संवेदनशील जानकारी खुले में नहीं दिखने वाली है। क्यूआर कोड की बात करें तो जैसे यहाँ पर जो केवल क्यूआर कोड ही रहने वाला है आधार कार्ड पर और फोटो ही रहने वाला है। फोटोकॉपी का खतरा अब टल चुका है, क्योंकि इसमें अगर हम फोटोकॉपी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे कि सिम फ्रॉड, बैंक फ्रॉड और लोन फ्रॉड में इस्तेमाल किए जाते थे पुराने आधार कार्ड थे, लेकिन लगभग शून्य लेवल पर अब नए जो आधार कार्ड है
उसमें ऐसे मामले दर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें केवल फोटो और एक क्यूआर दिखेगा, जो कि डेटा इसमें नहीं दिखेगा। वेरिफिकेशन के अगर तरीके की बात करें तो अक्सर फोटोकॉपी और नंबर या बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन हो जाती थी पहले आधार कार्ड में, लेकिन मुख्य रूप से क्यूआर कोड पर स्कैन कंसेंट के साथ नए ऐप जो आधार कार्ड है उससे होगी। वहीं बात करें डिज़ाइन और इसके स्टाइल की, तो ज़्यादा पुराने जो आधार कार्ड था उस पर ज़्यादा टेक्स्ट थे और डिटेल्स वगैरह पारंपरिक कुछ ज़्यादा ही जो डिटेल्स थी उस पर दिखाई जाती थी, लेकिन इस पर नए आधार कार्ड पर बहुत सिंपल और मिनिमलिस्ट, जैसे कि बहुत आधुनिक और क्लीन जो टाइप नया आधार कार्ड होने वाला है। इसके अगर हम अब बात करें इसके हम वैलिडिटी के बारे में, तो अभी भी पूरी तरह वैलिड है जो पुराना आधार कार्ड था, कोई समस्या इसमें नहीं है। लेकिन नया आधार कार्ड जारी होने पर लागू हो जाएगा और पुराने आधार जो कार्ड हैं वो वैलिड रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लागू होने की समय की बात करें तो पहले से इस्तेमाल है पुराना आधार कार्ड, लेकिन जो नया आधार कार्ड है वो 2026 में फेज्ड तरीके से जो है फुल रोल आउट जो है जल्द होने वाला है। नए आधार कार्ड जो ऐप है उसके अगर लॉन्च जो है उसकी बात करें तो क्यूआर कोड स्कैन, फेस ऑथेंटिकेशन और लिमिटेड डेटा शेयरिंग जैसे सिर्फ उम्र वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाना, इसमें केवल आपका एक फ़ोटो और एक क्यूआर कोड स्कैन जो है वो कर सकते हैं। एड्रेस मोबाइल फ़ोटो अपडेट डिजिटल तरीके से हम आसान तरीके से कर सकते हैं। पुराना आधार कार्ड ऐप अभी भी जो है वो चलेगा, उसमें कोई रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन नया ऐप ज़्यादा एडवांस और प्राइवेसी फोकस्ड रहेगा। गूगल वैलिड, सैमसंग वैलिड आदि में इंटीग्रेशन की प्लानिंग, एप्पल वैलिड पर भी चर्चा अभी चल रही है। अब बात करें ऑनलाइन वेरिफिकेशन और ई आधार है उसके बारे में, तो जैसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन और इनकी बात करें तो क्यूआर से ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन जो है हम कर सकते हैं, जैसे रियल टाइम यूआईडीआई डेटाबेस चेक के बिना। वहीं होटल चेक इन और हाउसिंग सोसाइटी, वर्क प्लेस पेमेंट डिवाइस आदि में हम इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। डिजिटल आइडेंटिटी को ज़्यादा यूबी क्विट्स बनाने की कोशिश, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न भी उठ रहे हैं नए आधार कार्ड पे। पैन लिंकिंग और कुछ नई जो सर्विसेज हैं उनकी बात करें तो मैंडेटरी स्टेटस, आधार और पैन लिंकिंग सेक्शन 139 के ए के तहत अनिवार्य है। ज़्यादा मामलों में डेडलाइन 30 जून 2023 थी, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए 31 दिसंबर 2025 तक एक्सटेंशन था। 2026 में क्या हुआ तो 1 जनवरी 2026 से उन पेन्स को इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय कर दिया गया जो कि लिंक नहीं हुए हैं, इस जैसे कि आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं या रिफंड नहीं मिलेगा। हायर टीडीएस 20% तक कटेगा कई इनकम पर, और बैंक ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट आदि में दिक्कत काफ़ी होने वाली है। स्टेटस कैसे चेक करेंगे, जैसे कि फ्री ऑनलाइन की बात करें तो इनकम टैक्स फिलिंग पोर्टल पर जाएं और क्विक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस जो है उस पर क्लिक करें। पैन और आधार नंबर डालकर लिंक जो है उसको व्यू लिंक आधार स्टेटस क्लिक करें, या एसएमएस वगैरह से कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं है तो फिर कैसे करें, तो उसी पोर्टल पर लिंक आधार ऑप्शन से पैन, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालें और ओटीपी से वेरिफिकेशन करें, और नए आधार ऐप भी क्यूआर बेस्ड तरीके से सपोर्ट हो जाता है। अब बात करें मुख्य जो फायदे हों और कुछ नए क्यूआर जो बेस्ट सिस्टम्स हैं उनके बारे में, तो सेलेक्टिव शेयरिंग, सिर्फ ज़रूरी डेटा शेयर किया जाएगा। जैसे सिर्फ नाम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ, ये जो वगैरह अन्य जो डिटेल हैं वो नहीं की जाएंगी। बायोमेट्रिक लॉक की बात करें तो ऐप में बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक ऑथोराइज्ड यूज़ जो है वो रोकता है। और ऑफलाइन क्यूआर की बात करें तो इंटरनेट बिना भी वेरिफिकेशन यूआईडीएआई साइन इन वाली पर हम जो है ऑनलाइन नहीं है तो हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं। प्राइवेसी की बात करें तो फोटोकॉपी से अब कुछ नहीं लीक हो सकता, क्योंकि आप फोटोकॉपी कर सकते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा जानकारियां नहीं दिखने वाली हैं। यूआईडीआई के मुख्य साइबर फ्रॉड जो रोकथाम के जो उपाय हैं उनकी बात करें तो नया आधार कार्ड डिज़ाइन,
फिजिकल कार्ड पर अब सिर्फ आपकी फोटो और बड़ा इनक्रिप्टेड क्यूआर कोड दिखेगा। नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, नंबर वगैरह खुले में नहीं छपेंगे। फोटोकॉपी से डेटा चोरी नामुमकिन, क्योंकि क्यूआर स्कैन ही जरूरी है। बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक की बात करें फीचर्स की, तो फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा को लॉक कर सकते हैं। ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेशन रुक जाता है। जरूरत पड़ने पर अनलॉक करें और नए आधार ऐप से लिंक क्लिक में अनलॉक करें। फेस ऑथेंटिकेशन विद लाइवनेस डिटेक्शन की बात करें तो फोटो, वीडियो, मास्क से स्पूफिंग रोकने के लिए लाइव नेक चेक, आंख झपकना आदि बैंक, यूपीआई, सरकारी सर्विसेज में इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन और आधार वेरिफिएबली कार्डिएटल जो एवीसी है उसकी बात करें तो क्यूआर से ऑफलाइन वेरिफिकेशन यूआईडीएआई में डेटाबेस चेक बिना नहीं हो सकता। नए ऐप में सिर्फ ज़रूरी डेटा शेयर होगा, जैसे डेटा मिनिमाइज जो है वो रहेगा। होटल, सोसाइटी और वर्क प्लेस में फिजिकल कार्ड की जगह क्यूआर यूज होगा। डेटाबेस क्लीनअप की बात करें तो 2.5 करोड़ प्लस मृतकों के आधार पर डीएक्टिवेट हो चुका है। जैसे फरवरी 2026 तक 2.5 करोड़ प्लस से ज़्यादा मृत व्यक्तियों के आधार निष्क्रिय कर दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक मरे हुए लोगों के आधार से बैंक लोन सब्सिडी फ्रॉड करते थे, अब रोक दी गई हैं। अन्य फीचर्स जैसे मास्क्ड आधार और ओटीपी कभी भी शेयर न करें और लॉक मोबाइल नंबर रखें और पेनल्टी फ्रॉड ऑथराइज्ड जो अन्य जो एजेस हैं उन पर 3 साल तक जेल या जुर्माना जो है वो रखा गया है। मुख्य क्रिटिसिज्म की जो चिंताएं हैं कुछ उनकी बात करें तो आधार का ज़्यादा विस्तार, नया ऐप और ऑफलाइन वेरिफिकेशन से आधार अब होटल, चेक इन, वर्क प्लेस, मोबाइल वॉलेट्स, नेटवर्किंग आदि में इस्तेमाल हो रहा है। क्रिटिसिज्म कहते हैं कि सर्विलांस बढ़ा सकता है क्योंकि एक ही डेटाबेस से रोजमर्रा की जिंदगी ट्रैक हो सकती है। प्राइवेसी और कंसेंट के नए से रिस्क की बात करें तो क्यूआर कोड से सेलेक्टिव शेयरिंग अच्छा है, लेकिन क्रिटिसिस्ट कहते हैं कि यूजर्स हमेशा सही कंसेंट नहीं समझ पाते या दबाव में शेयर कर देते हैं। ऑफलाइन वेरिफिकेशन से सेंट्रल डेटाबेस चेक बिना काम होता है, लेकिन क्यूआर कोड किसी ऑथराइज्ड ऐप में स्कैन हो जाए तो रिस्क है। सिक्योरिटी और डेटा भी अनआइडेंटिफिकेशन रिस्क है, जैसे बायोमेट्रिक डेटा रीसेट नहीं हो सकता। अगर कोई लीकेज या आइडेंटिफिकेशन हो तो स्थायी जो खतरा है वो हो सकता है। पुराने फोटोकॉपीज अभी भी मौजूद हैं जो नए डिज़ाइन से ख़त्म नहीं होंगे। रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल जो कमियां हैं उनकी बात करें तो भारत का डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड नहीं बना। क्रिटिक्स कहते हैं कि इतने बड़े स्केल पर रोल आउट बिना इंडिपेंडेंट रेवेन्यू या पब्लिक कंसल्टेशन के हो रहा है। सिविल लिबर्टीज ग्रुप कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा एक्सेस से मिशन क्रिप का जो खतरा है वो हो सकता है। प्रैक्टिकल और एक्सक्लूजन जो इश्यूज हैं उनकी बात करें तो क्यूआर स्कैन या ऐप न होने पर पुरानी फोटोकॉपी मांग सकते हैं जो नियमों के खिलाफ है, लेकिन होता है ऐसा। कुछ यूजर्स कहते हैं कि आधार नंबर दिखना बंद होने से जहां क्यूआर नहीं है वहां दिक्कत होती है, जैसे पुरानी सर्विसेज में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।